मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है एंड मेरी फैमिली है, मेरी बच्ची, सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और लास्ट में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस आज बात करेंगे स्नैपी गर्ल के बारे में। स्नैपी गर्ल ने आज बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और उन्होंने बताया है कि मैं कभी भी लालच में नहीं रही हूँ, ना ही आगे कभी रहूँगी। लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन जिनकी जैसी सोच है उसको सोचने दो। वो बहुत बहुत अलग हैं और सच बात है ये कि उनकी आदत सबसे हटके है। बहुत से लोग उनको गलत कमेंट करते हैं और उन्हें जगत दीदी से कंपेयर भी करते हैं और बोलते हैं कि जगत दीदी की कॉपी हो। तो उनके ये सवाल पे उन्होंने बताया कि प्लीज़ मेरी ना किसी से कंपेयर मत करो। ज़रूरी नहीं कि पांचों उंगली एक सी होती हो। मेरे पति नहीं है, उनके पति भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जैसी हैबिट उनकी हो वैसी मेरी हैबिट हो, क्योंकि सबकी हैबिट अलग अलग होती है। कोई सही होता है, कोई गलत होता है। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ सारे लोग दुनिया में एक जैसे ही हों। तो ये बात तो सच है कि सारे लोगों की कंपेयर एक जैसे नहीं कर सकते। वहीं स्नैपी गर्ल की हैबिट भी अलग है। उन्होंने अपने ससुराल से कुछ भी नहीं लिया था और आगे वो जब से आई हैं तब से आगे बढ़ती जा रही हैं। और वो जब अपने ससुराल से वहाँ से निकली थी, वहाँ से आई थी अपने बच्चों को साथ लेके, और ससुराल से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि उनके खिलाफ कोई बता भी सकता है अगर मैंने लिया हो। वो खुल के बोलते हैं कि उन्होंने ससुराल से कुछ भी नहीं लिया, वो खाली हाथ से आई थी। और वो अपने खुद से कर रही हैं, अपनी बेटियों को अपने दम पे पाल रही हैं। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी सी कार भी ले ली है। और अब सच बताऊं तो उन्होंने कल की वीडियो में खुशखबरी दी है कि उन्होंने अब छोटा सा अपना अच्छा सा एक घर भी ले लिया है, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि किराए का घर किराए का ही होता है। जिससे वो ना कंफर्टेबल फील भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दो दो बच्ची के साथ वो अभी तक अपने घर में रहती थी और अब इधर उधर किराए पे वो बहुत ज़्यादा सामान है उनके पास। तो और प्रमोशन के भी आते रहते हैं, तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब वो अपना ये किराए वाला घर भी खाली कर रही हैं और जा रही हैं अपने घर में। उन्होंने अपना अच्छा सा एक घर ले लिया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्नैपी गर्ल को। और आप लोग भी अच्छे से ढेर सारी बधाइयाँ दीजिएगा। बहुत से लोग खुश भी होंगे, बहुत से लोग जलन भी कर रहे होंगे। तो जलने वाले तो जलते रहते हैं गाइस। आप लोग प्लीज़ अच्छे से इनको दुआएं देना और आगे बढ़ें अपनी बच्चियों के साथ। अब वो जल्दी अपनी बच्चियों की एडमिशन भी कराने वाली हैं, क्योंकि जब तक खुद का घर सेटल नहीं कर लेती, उन्होंने बोला, तब तक मैं कोई भी अच्छे स्कूल का डिसीजन नहीं ले सकती थी, क्योंकि इधर उधर भागना और बच्चों का स्कूल चेंज होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो अब वो जल्दी अपने नए घर में गृह प्रवेश करने वाली है। उन्होंने बताया जल्द ही वो वीडियो डालेंगी गृह प्रवेश की और होम टूर भी कराएंगी। तो गाइस जैसे ही वो कराती हैं वैसे ही मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाऊँगी। अभी तो वो अपना घर का सामान इकट्ठा कर रही हैं और उसे पैकिंग करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी मम्मी और जो लोग भी हैं वो लोग साथ दे रहे हैं इनका, और सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। और जल्द ही नई वीडियो आएगी उनके नए होम टूर के साथ। तो गाइस आइए दिखाते हैं स्नैपी गर्ल कितनी ज़्यादा खुश हैं। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय बिल्कुल भी मत भूलना लिखना। तो गाइस आइए देखते हैं स्नैपी गर्ल क्या बोलती हैं अपनी खुशियों को लेके। अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो आगे देखिए अब उनके ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत खुशियाँ ही ज़्यादा खुशियाँ खुशी का आने दिन वाली है हैं। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है एंड मेरी फैमिली है, मेरी बच्ची, सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। ऐसा समझ लो लाइक एक ड्रीम पूरा हो गया है और एक छत हमें मिल गई है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बयां करूँ इस चीज़ को मैं। तो हमने अपना एक घर ले लिया है, छोटा सा घर है, बहुत ही प्यारा सा घर है, छोटा सा घर है और सपनों का महल है वो, हमारे सपनों का महल। तो सब लोग बोलते थे ना कि सबसे पहले हमारे लिए एक छत होनी चाहिए रहने के लिए। तो मैं पता काफी टाइम से घूम फिर रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ और घर देखो ऐसे ही नहीं मिल जाता और इतना पैसा भी किसी के पास नहीं था झटके से कोई घर भी खरीद ले। तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है। जब हम कोई नया घर लेते हैं, होम लोन वगैरह करवाते हैं, तो उसकी भी एक लंबी प्रोसेस होती है, महीनों लग जाते हैं उस चीज में। तो वो घर भी बन रहा था उस टाइम से। तो फाइनली ये सब कुछ होने के बाद हमारा खुद का घर हो गया है और
आरो का बर्थडे मैं एक साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। उसी में ही मैं अपने घर का जो गृह प्रवेश होता है वो करेंगे, उससे पहले पूजा पाठ होगा, तो वो मैं सारे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मेरी जर्नी में ना, देखो मैं किसी को क्या लगती हूँ, किसी को अच्छी भी लगती हूँ, किसी को बुरी भी लगती हूँ, कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता सबके लिए। बट जो मेरे चाहने वाले हैं एंड मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, घर वाली फैमिली, वो सच में बहुत ज्यादा खुश है इस चीज से कि चलो एक घर होगा। और मैं आज भी मैं बोल रही हूँ, जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना, मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं लेके आई, ना ही मुझे चाहिए। जिनको चाहिए ना वो ले लो, आज फिर से बोल रही हूँ, जिनको चाहिए ना वो ले लो, वो उनको दे दी, सब दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। घर हो गया बहुत है, और कर लूंगी, सब कुछ हो जाएगा। नसीब में हुआ तो सब कुछ हो जाएगा, नसीब में नहीं हुआ तो कहते हैं ना कि देरी पैसे वापस भी चले जाता है, नसीब में होता तो खुद घर की देरी पे वो चीज आ जाती है। तो ये चीज देखी है मैंने, और बहुत सारी चीजें फेस कर करके ना सीखने को भी मिली है मुझे। और ये भी सीखा है कि रिलेशन हर किसी से ज्यादा क्लोज वाला मत रखो, ज्यादा किसी पे विश्वास मत करो, और ज्यादा हर किसी को अपना मत समझो, क्योंकि किसी के फेस पे लिखा नहीं रहता। हाँ तो पता है, मैं अपना जैसे किसी किसी इंसान का नेचर ऐसा रहता है कि वो फेस से नहीं झलकता। कोई गुस्सा आ रहा है या कोई इमोशन, मैं ऐसी हूं ना कि मैं खुली किताब हूँ। मेरे को आप लोग भी पढ़ सकते हो, मेरी फैमिली में हर कोई पढ़ सकता है। मेरे को गुस्सा आ रहा होगा ना तो मैं उसको छुपा नहीं पाती। भाई कोई चीज बुरी हो रही है, चलो एक बार गुस्सा नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, पर अगर किसी चीज के ऊपर गुस्सा आता है तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं ना, तो जाहिर सी बात है गुस्सा इमोशन मेरे भाई दिखते हैं मेरे फेस पे। गुस्सा आएगा वो दिखेगा, खुशी होगी वो भी दिखेगी। और मैं ये हूँ, मैं दिल की मतलब साफ हूँ भाई, मैं बोल देती हूँ, मेरे से रुका नहीं जाता, मैं बोल देती हूँ जो होता है। मैं रखती नहीं, अपने दिल में नहीं रखती कोई भी बात। मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं बोल दूंगी, खत्म कर दूंगी। पर कुछ इंसान ऐसे रहते हैं कि उनको पढ़ना, उनको जानना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप उसके फेस से समझ ही नहीं पाओगे, उसकी आवाज से आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये गुस्से में है या नॉर्मल है, इसके इमोशन क्या है, और अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने इमोशन बाहर निकाल देती हूँ। नहीं, मुझे मेरे जैसे इंसान बहुत पसंद है कि हाँ यार, अगर गुस्सा आ रहा है ना तो निकाल दो मुंह पे, अंदर मत रखो। क्योंकि कहते हैं ना, पीठ के पीछे जो वार होता है ना, वो सबसे खतरनाक रहता है। गुस्सा आया, मैंने अपना इमोशन दिखाया, चाहे वो बुरा लगा, उसी टाइम बुरा लगेगा, लाइफ टाइम के लिए बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि हम इंस्टेंट जो गुस्सा निकाल देते हैं वो तुरंत निकल जाता है। जो हम घुटते रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं जो अंदर गुस्सा दबा लेते हैं, तो वो पीठ पीछे वार करते हैं, तो वो लोग बहुत खतरनाक रहते हैं। पता है, किसी जैसे मान के चलो विडो, आज विडो लाइफ को किसी और के साथ जो भी हुआ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी भाई, उनकी पर्सनल लाइफ है, जो भी उनके साथ हो रहा है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ। पर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, किसी की लाइफ जो भी सोशल मीडिया पे आई, उस चीज का कंपेयर आप मुझसे कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। 5 उंगली कभी एक जैसी नहीं होती, समझ रहे हो? 5 उंगली कभी एक जैसी नहीं होती। तो कहीं किसी ने कुछ बुरा किया, अच्छा किया, आप सीधा कंपेयर करने आ जाते हो मुझसे। तो भाई दुनिया में बहुत सिंपति मत दो, किसी को सिंपति मत दो, और किसी को इतनी भी सिंपति मत दो कि उसको भगवान बना के आप बैठा दो, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। इंसान कहते हैं ना कि एक इंसान की तरह एक इंसान का दर्द समझो, उसको भगवान मत बनाओ, दर्द समझो, उसको बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा मत बोलो। ये होती है एक इंसानियत। पर कोई नहीं, इन बातों को पूरा मूव ऑन करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और रही बात कोई अच्छा बन गया तो बन जाने दो, सबका फेस देखो। मेरा तो क्या है, मैं बता देती हूँ जो भी मेरे इमोशन है, पर वो रहते हैं ना कि जिनके फेस हम समझ ही नहीं पाते। आज नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं है, पर अपने आप ही जो कल आता है ना, वो सब समझा देता है। टाइम एक ऐसी हीलिंग पावर है ना कि वो सब कुछ सही कर देती है, सब कुछ। मैंने मेरा घर ले लिया, मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बार बार कही है, मुझे नहीं चाहिए जो मेरी जान को, मेरी बच्चियों को जान को आए। प्रॉपर्टी आप लोग को मुबारक हो, और उसमें खुशी से रहो आप लोग। क्योंकि भाई ये फाइट ना इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। और मेरे लिए दुश्मन एक खड़ा था, 2 खड़े थे, 3 खड़े थे, अब तो वो अपने दोस्तों को ले लेके आ रहे हैं, जिनसे मेरी कोई लड़ाइयां भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इतनी बड़ी गैंग पूरी खड़ी कर रहे हैं बिना किसी बात के। चलो जिससे मेरी लड़ाई है वो बोले, पर जिससे मेरा कुछ है ही नहीं, ना लेना ना देना, उन लोगों को भी खड़ा कर रहे हैं। इतनी गंद के लिए मचाओ, खुली छूटे मचाओ। कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं होगा, ऑन ही रहेगा, मचाओ। उससे आपका कैरेक्टर भी दिखता है कि हमें देखो किस लेवल के इंसान है, किस लेवल से बोल रहे हैं।
और मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरी फैमिली के लिए। तो इंसान चाहे ना तो भाई सब कुछ हो जाता है। रही बात मैं अगर पैसे पे मरने वाली होती ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ती, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है, एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ती। और जो पता है मथुरा वाला जो विला भी था ना, विला लिया था जो, वो भी बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छी सोसाइटी थी। और उसमें मतलब ये था कि पूरा एक रहते ना सपनों का घर, उस टाइप से बनाया था। ये भी बहुत अच्छा है, ये छोटा है बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग टू माई बजट बहुत अच्छा है। वो ऐसा था कि उसके लिए हमने पूरे सालों सालों की सेविंग करके जितना भी मेरे पास था वो पूरा उसमें लगा दिया था। तो वो उस हिसाब से बहुत ही सुंदर था, बच्चियों के लिए हर एक सुविधा थी वहाँ पे। अभी जो लिया है वो ठीक है, उस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी हमारा बजट है उस हिसाब से ठीक है। और घर घर होता है, रहने वाले लोगों से पूरा घर बनता है, परिवार अच्छा हो। बाकी उसके लिए बहुत सारे सपने भी थे, सारा कुछ था, पर कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से बहुत है ये हमारे लिए। और वो घर, वो सारी चीज़ें उन लोगों को ही मुबारक है। जीने देना अब बस, इतना सब कुछ छोड़ा है ना तो बस इतना ही मांगूंगी सबसे, जीने देना बस मुझे और मेरी बच्चियों को। मुझे कुछ होता भी है ना तो मेरी बच्चियों को भी जीने देना, नहीं चाहिए कुछ भी, सब ले लो। मथुरा से लेके शिवपुरी, शिवपुरी से लेके दादाजी गांव की जो भी कुछ है सब ले लो, बस जियो और जीने दो। कहते हैं ना मेरी इज्जत पे कोई चीज़ आती है ना तो मैं दान कर देती हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे चैनल, सब कुछ छोड़ दिया। और दिख भी रहा है, छोड़ा है तो वो दिख भी रहा है कि वो किसके पास है, मेरे पास तो है नहीं। आज नहीं कल वो वहां रहेंगे, उसको बेचेंगे, जो भी कुछ होगा आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना ही मुझे चाहिए। इसमें भी मैं गलत हूं कि मैंने सब कुछ छोड़ा, इस चीज के लिए भी लड़ाइयां हो रही हैं, कोई दे नहीं रहा है, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो ठीक है भाई मैं गलत सही हूँ। समझने वाले लोग समझ जाएंगे, ना समझने वाले कहते हैं ना, उनको मैं समझा नहीं सकती, ना ही मुझे जरूरत है। मैं इतनी पागलों की तरह एक्सप्लेन कर रही थी और इतना मर रही थी, चीजें छोड़ती आ रही हूँ सब कुछ के, मत लड़ो, मत मुझे बुरा दिखाओ, भैया तुम ले लो, ये भी तुम ले लो, ये भी तुम ले लो, सब छोड़ दिया। किसको समझा रही थी जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, आज वही क्या बोल रहे हैं मुझे। टाइम सबका आता है, ऐसा नहीं है, टाइम सबका आता है। मेरा भी टाइम है, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मेरी बेटी के स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तो क्या पेपर्स हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी कि मैं ध्यान ही नहीं दूंगी ऐसे लोगों पे। खुद का घर हो गया, उसको सजाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और नई नई चीज़ें करनी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो सारी वीडियोस आएंगी सारी चीज़ों की। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना होम टूर दूंगी सबसे पहले। और बहुत जो दे सकें वो ब्लेसिंग देना, और जो हेट दे सकें वो बिल्कुल हेट देना, कोई दुआएं देना, गालियां देना, जो आपका है अपना पूरा हक रखना। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अब बच्चे हैं कि 2-3 दिन और बचे हैं आरोही के बर्थडे के लिए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, अभी हम चलते हैं नीचे। तो अभी इसके अंदर रख रहे हैं, टेबल इसके अंदर आ नहीं रही है।